कलयुग के ज़माने में जेलसी हर किसी को किसी न किसी से होती ही है। चाहे आपके तरक्की को लेकर, आपके रंग रूप को लेकर, आपके रहन सहन को लेकर कोई ना कोई आपसे जलता ही है। आज की इस कहानी में गाइस, एक लड़की ने जलन में आकर एक लड़की के साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर दी जिसको सुनकर आपकी भी हालत ख़राब हो जाएगी। आप खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाओगे, भाई एक लड़की किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। कहानी इस कदर डरावनी और ख़तरनाक है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और इस कहानी को पूरा एंजॉय ज़रूर करना। कहानी काफ़ी अच्छी और डरावनी है, और ऐसी ही हॉरर स्टोरीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बढ़ते हैं हम अपने कहानी की तरफ। दोस्तों, कहानी है बेसिकली एक लड़की की जिसका नाम होता है नेहा। अब नेहा बेसिकली एक कंपनी में काम करती है। कंपनी काफ़ी अच्छी होती है, मतलब काफ़ी बड़ी कंपनी होती है। उसमें काफ़ी सारे लोग काम करते हैं, खूब सारे लोग होते हैं। वहीं पे जब नेहा शुरू में ज्वाइन करती है, यहाँ पे आती है, तो फिजिकली उसका जो माइंडसेट था काफ़ी तेज़ था। काफ़ी सुंदर लड़की थी, देखने में काफ़ी सुंदर थी। उसका रहन सहन भी काफ़ी अच्छा था, उसका बोलने का तरीका भी अच्छा था। लोग उससे काफ़ी इम्प्रेस होते। वो देखने में तो सुंदर ठीक ठाक थी, बट कहीं ना कहीं लोगों को लगता भाई इसके ये इतना सुंदर है तो इसके बाद ईगो भी होगा, एटीट्यूड भी होगा, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है, मतलब ऐसे होगा। बट जब उससे बात करते लोग तो उसे उन लोगों को इतना अच्छा लगता है कि मन करता भाई ये कन्वर्सेशन ख़त्म ही ना हो, चलती रहे। ऐसा उसका कुछ नेचर था। धीरे धीरे नेहा का पूरा रोला उस पूरे ऑफिस में फैलता गया, मतलब लोग उसको बहुत मानते। वहाँ के जो एचआर थे उससे भी काफ़ी उसकी बॉन्डिंग अच्छी खासी हो गई। तो कुछ भी काम करना होगा, कुछ भी कोई प्रेजेंटेशन देना होगा, तो पहले भाई नेहा को ही बोला भाई नेहा तुम ही करो, तुम ही कर लोगी। और कोई बाई चांस कोई छुट्टी लेनी हो किसी को, तो भाई उससे बोलते कि तुम मेरे लिए सिफारिश करोगे तो मिल जाएगा। तो इसलिए उसको काफ़ी अच्छा पूरे ऑफिस में बन गया था, काफ़ी खुश थी। उसकी जगह उसको लोग काफ़ी कॉम्प्लीमेंट करते, भाई तुम्हारी बात अलग है, तुम काफ़ी सुंदर हो, ये है वो है। तो कहीं ना कहीं उसको काफ़ी अच्छा लगता है, भाई हाँ सही है, सब बोल रहे हैं सही ही है। इस तरह से कुछ दिनों तो बढ़िया सब बीता, जब तक मुस्कान की उस ऑफिस में एंट्री नहीं हुई। मुस्कान उस ऑफिस में आज नई नई ज्वाइन होती है। मुस्कान काफ़ी सरल, मतलब सीधी सादी लड़की होती है। एक सिंपल सा उसने टॉप और जीन्स पहन रखी होती है। थोड़ी दिखने में भी नॉर्मल होती है, उतनी डिसेंट लड़की होती है, उतनी खास भी नहीं। वो आती है, उसने नया नया अभी ऑफिस में काम संभाला होता है, उसका कोई भी बैकग्राउंड नहीं था काम करने का। बट धीरे धीरे वो देखती है कि जो मुस्कान होती है वो काम करना काफ़ी अच्छे से सीख जाती है, मतलब उसके काफ़ी टैलेंटेड होती है। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो नेहा को पीछे करते जा रही थी। नेहा उससे काम को लेकर बोलती अरे नई लड़की आई है, अभी कर रही है, लोग उसकी तारीफ़ कर रहे हैं। लोग उसकी काफ़ी तारीफ़ करने लगे, वहीं नेहा को लोग इग्नोर करने लगे, भाई कि यहाँ हटाओ। उसकी जगह धीरे धीरे मुस्कान लेती जा रही थी। बट कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा अजीब लगता कि भाई जो चीज़ें मुझसे पूछी जा रही थी वो अब मुस्कान से पूछी जा रही है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ती गई, मतलब मुस्कान धीरे धीरे उसने हर चीज़ों को समझा और अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया। कुछ नए नए आइडियाज़ एम्प्लॉय को दिए कि ऐसे करना चाहिए, हम लोग को ऐसे करना चाहिए। इससे लोग काफ़ी प्रभावित भी हुए कि हाँ ये टैलेंटेड लड़की है, काफ़ी इसके अंदर स्किल है। तो धीरे धीरे वो उसकी मुस्कान की बातों में आने लगे, मतलब उसकी बातों को मानने लगे। और इसके ही कहीं ना कहीं इसको देख कर इसको काफ़ी खलने लगा। नेहा को काफ़ी बुरा लगता, भाई ये क्या हो रहा है। लोग अब वही जिसका डर था वही होने जा रहा था। नेहा को मुस्कान से जलन होने लगी। उसने इस जलन को बरकरार रखने के लिए, उस चीज़ को बदला लेने के लिए, वो फालतू में जो एचआर थे, इसका नाम निखिल था, नेहा ने मुस्कान और निखिल का झूठे अफेयर है ऐसा भड़काना शुरू किया। पूरे ऑफिस में ये मतलब पूरा रूमर्स फैला दिया कि भाई ये मुस्कान और उसका अफेयर चल रहा है। अब ये बातें काफ़ी जब आग की तरफ फैल गई तो ये बातें फैलती फैलती निखिल के पास गई। अब निखिल को काफ़ी आया गुस्सा कि भाई ये गलत बात है ना, एक जूनियर एम्प्लॉय को मेरे साथ बदनाम किया जा रहा है, उस लड़की की इज्जत को उछाली जा रही है। तो काफ़ी सारे लोगों को जब स्ट्रिक्ट सबसे पूछा गया भाई तुमको बातें किसने बताई, ये अफेयर वाली बात कौन फैला रहा है, तो बाद में नाम आया नेहा का। अब इसमें एचआर को इतना गुस्सा आया, भाई जितना भरोसा मैंने नेहा पे करता था, आज उसने मुझे ही चीट किया, मुझे ही धोखा दिया, मुझे ही बदनाम करने की कोशिश की। वो ऑफिस में फटाफट से नेहा को बुलाते, नेहा अंदर आओ। जैसे नेहा अंदर आती है उसके बाद उसके बोलते हैं आज यू आर टर्मिनेटेड टू माई ऑफिस राइट नाउ। इसको सुनकर उसकी एकदम हालत ख़राब हो गई, उस गले से
थूक नहीं सूख रहा था, मतलब इतनी वो एकदम उसकी आंखों में आंसू हो गए, बार बार माफ़ी बोल, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा वैसा मैम नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता था, मैंने मजाक किया था, ये वो मतलब काफ़ी माफ़ी मांगने लगी। वो भागते हुए मुस्कान के पास गई, बोली मुस्कान मुझे माफ़ कर दो, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं मजाक कर रही थी। बस धीरे धीरे बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तुमको एक लास्ट चांस दिया जाएगा, बट अब दोबारा ऐसा मत करना। उसके बाद फाइनली वो दिन आता है, इसका तो भाई ज्वाइनिंग हो ही जाता है, मतलब कि रहती ही उसको टर्मिनेट नहीं किया जाता। वो दिन आता है जब सबको भाई प्रमोशन का इंतजार होता है। उस समय नेहा की इन्हीं गलती की वजह से उसको इग्नोर किया जाता है और प्रमोशन मिल जाता है मुस्कान को। और मुस्कान तो काफ़ी खुश थी भाई, उसने मेहनत भी किया था इस ऑफिस को लेकर, तो इसलिए प्रमोशन इसको दिया था। वहीं पर उसको और गुस्सा आता है नेहा को, बट वो प्रिटेंड नहीं करती, उन बातों को छिपाए हुए रहती है। बस उस दिन के बाद से वो नेहा काफ़ी अजीब हरकतें करने लगती है। मतलब हरकतें क्या कह लें उसको, कुछ उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं। बस सिंपल सुबह ऑफिस आती, ऑफिस ख़त्म करती, पहले तो आती थी लोगों से बातें करती थी, लोग उसके फ्रेंड सर्कल से बातें होती थी, खाना सब लोग साथ खाते थे, बट नहीं, उस दिन के बाद से ही नेहा अपना उसका अलग रूटीन बन गया था। और डेली आती ऑफिस में, काम करती, अपना लंच अलग करती, अलग करने लगी, लंच किसी के साथ करती ही नहीं थी। कोई आता भी तो बोलता नहीं मुझे नहीं करना, मैं अकेली ठीक हूँ। ऐसे करके डेली उसका एक आध महीने चला। लोगों ने पूछा भी भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत है, बोलते नहीं मुझे ऐसे पसंद है, अकेले रहना है। उसके बाद धीरे धीरे लोग वहाँ उसके साथ खुद ही हट गए, भाई कोई कितना ही करेगा। उसके बाद एकदम अकेली वो रहने लगी। अब इसलिए मैं आपको बताना भूल गया, इनका जो ऑफिस था उसके बगल एक पीजी था, कई सारे पीजी थे, जो वहाँ के लोग थे वो उसी पीजीज में रहा करते थे। तो नेहा भी वहीं रहा करती थी। और मुस्कान का जो पीजी था जहाँ वो भी रहा करती थी, वो बेसिकली वहाँ से 500 मीटर दूर था। तो वहाँ 500 मीटर दूर पे मुस्कान रहा करती थी, उसके 500 मीटर दूर पे नेहा रहा करती थी। अब जो नेहा थी वो धीरे धीरे उसका रूटीन काफ़ी चेंज होता गया। वो जो उसके रूममेट थी वहाँ से उसने भी हटने जो है पैकअप कर लिया, अलग रूम ले लिया खुद का पर्सनल, कि वहाँ कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। उसके रूममेट ने पूछा भी भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत है, बोलते कोई दिक्कत नहीं है, मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। उसके बाद नेहा ने जो नया पीजी लिया था उसमें रह दी। और रात के समय उसके पीजी से काफ़ी मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ें आती, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा है। अब लोगों को लगता शायद कोई टीवी वगैरह चल रहा है, कोई फ़ोन वगैरह को सुन रही होगी ऐसा कुछ, बट उस रूम में तो कोई टीवी वगैरह था नहीं। लोगों ने उस बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हटाओ हमसे क्या मतलब, कुछ भी कर रही हो, अब खुद ही हिंट नहीं दे रही, खुद ही बात नहीं कर रहे तो हम लोग क्यों जाएंगे। अब लोगों ने ये भी नोटिस किया भाई वो फ्राइडे को नाइट को कहीं घर से बाहर निकलती है और सीधे आती है रविवार को। ये 2-3 दिन कहाँ गायब होती है। लगभग 4 हफ्तों से इसका रेगुलर रूटीन बन गया था कि वो रेगुलर फ्राइडे को निकलती और संडे को आती। लोगों ने पूछा भी भाई कहाँ जाती है, कहीं, बोलता कि कुछ नहीं मुझे थोड़ा काम होता है तो मैं बस वहीं जाती हूँ। बस सिंपल, मतलब कोई फालतू की जवाब नहीं, बस इतना बोलकर निकल जाना। लोगों को अजीब तो लगता है बट क्या कर सकते हैं, और उसका पर्सनल लाइफ है वो जाने। ऐसे धीरे धीरे चलता रहा। फिर एक दिन ऑफिस में जब मुस्कान प्रेजेंटेशन दे रही होती है तभी अचानक देखते हैं सब लोग कि नेहा का गला एकदम ऐसे ऊपर होता है, पूरा ऊपर पूरी नस की तनी हुई है, जैसा लग रहा है कि मुस्कान का गला अभी जो नस है वो ऑटोमेटिक फट जाएगी। और लोग चिल्लाने लगे भाई क्या होने क्या हुआ। उसकी जब लोग उसको देखते हैं, उसकी तरफ भागते हैं तो देखते हैं उसका जो आँख ब्लैक वाला जो सर्कल है वो एकदम पलट गया है। वो दिख पूरा आँखें उसकी ब्लैंक वाइट दिख रही, पूरा ब्लैंक। सब लोग काफ़ी डर गए और धीरे धीरे कुछ सोच पाते उससे पहले उसने अपने शर्ट के बटन खोलना स्टार्ट कर दिया। लोग आते हैं फटाफट से उसको पकड़ते हैं, लड़कियाँ आती हैं कि दोस्त आती हैं उसको पकड़ते हैं, भाई क्या हुआ क्या, उसको फटाफट से वहाँ से बाहर निकालते हुए लेके जाते हैं, कैंटीन में बिठाते हैं और थोड़ा नॉर्मल होती है, पानी में फीटा मारते हैं। तो बोलते हैं अरे मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। मुस्कान बोलते हैं मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैं तो प्रेजेंटेशन दे रही थी, मैं अचानक से आप क्या करी। तभी उसके सारे दोस्त लोग आते बोलते हैं कि शायद तू काफ़ी थक गई है, तेरा थोड़ा सा तुझको रेस्ट करना चाहिए, तू जाके रूम पे जाके सो जा, यहाँ पे ज़्यादा दिक्कत मत ले, सब कुछ ठीक है, थोड़ा दिन की छुट्टी लेके एंजॉय करो। सोचते भाई ये लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, एंजॉय करो, मतलब मैंने कुछ क्या क्या। तभी उसकी दोस्त होती है नंदनी, वो बोलती कि कुछ नहीं, वो थोड़ा सा कुछ शायद तुझे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए ऐसे लोग बोल रहे हैं, तो हाँ मुझे भी लग रहा है थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए। बोलते ठीक है आप लोग बोल रहे हैं ठीक है। तभी अचानक फिर से अपना गला ऊपर करती है और ये भागती हुई अपने जहाँ उसका टेबल होता है उस पर रखा होता है पेन को उठाती है, अपने हाथ पे मारती है खूब तेज और पेन का सिरा पूरा हाथ से खून से लथपथ होता है। सब लोग देख काफ़ी डर जाते हैं, उसको रोकते हैं, पकड़ते हैं और उसको भाई हॉस्पिटल में जाकर लेकर उस हाथ में मारते हैं। उसके दोस्त लोग बोलते हैं भाई इसको लेके जा रूम पे। उसकी तो दोस्त सहेलियाँ होती है नंदनी और उसकी एक रूम पार्टनर भी होती है
जिसका नाम होता है सादगी। ये लोग उसको लेके जाते हैं रूम में, रखते हैं कि भाई इसको ध्यान से रखना, कोई भी दिक्कत ना हो, थोड़ा दिमाग का सही नहीं लग रहा है तो इसको ध्यान से रखना, कोई भी दिक्कत ना हो, ध्यान देना, कुछ गलत काम ना करे, अपने ऊपर कुछ भी हार्म ना करे अपने आप को। उसको ले आते हैं अपने उसकी पीजी के रेंट के रूम में, वहाँ पर बिठाते उठाते हैं, सब कुछ तो नॉर्मल होती है, ठीक ठाक होती है, मतलब कि एकदम ठीक, उसे कुछ पता भी नहीं क्या हो रहा है उसके साथ। ये लोग आराम से बातें करते हैं रात भर में और आराम से लेट जाते हैं। अगली सुबह इनके जब सादगी और नंदिनी उठती हैं तब देखती हैं कि नेहा उनके बीच में नहीं है। कल रात तो साथ में ही सोई थी बीच में, अब कहाँ गई? तभी सुनने में आता है कि बाहर से काफ़ी तेज़ किसी के चिल्लाने की, किसी के बोलने की आवाज़ें आ रही हैं। उठकर फटाफट देखती तो देखती हैं मुस्कान तो है ही नहीं। ये फटाफट से उठते हुए भागते हुए बाहर जाके देखती हैं तो मुस्कान अपने पूरे चेहरे पे हल्दी और लाल मिर्च पूरे शरीर पे लगाए हुए पूरे हॉस्टल में बस दौड़े जा रही है, खाली दौड़ रही है इधर से उधर, और हंस रही कि रो रही, समझ में नहीं आ रहा कि कर क्या रही है वो। लोग इतने डरे हुए हैं उसकी, भाई कि उसको इतना डर, उसका चेहरा पूरे पसीने से भीगा होता है, पूरा चेहरा इतना डरावना लग रहा होता है, मंजुलिका मेयर की टाइप का इतना डरावना चेहरा, जिसको देखकर लोग की हर रात जो रोंगटे खड़े होते हैं। कई सारे लोग मिलकर उसको नॉर्मल करते हैं। वहाँ पे एक गार्ड होती हैं जो बेसिकली फीमेल गार्ड होती हैं, जो उनको कहीं कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती है। वो फटाफट से एक बाबा होते हैं, उनकी नज़र में कोई बाबा, कोई लेडीज़ बाबा होती हैं, उनको बुलाते हैं और जैसे वो आती है एक चंदन निकालती है और उसके माथे पे ऐसे, मुस्कान के माथे पे चंदन रखती है, एकदम डाउन, जैसे उसका शरीर पूरा एकदम डाउन हो गया, आंखें बंद, और बस उसके बोलती कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। वो बाबा बोलती है तुम मेरे पीछे पीछे आओ। और लड़की मतलब मुस्कान उसके पीछे पीछे एक कमरे में लेकर जाती है उसको, और वहाँ पे बैठ के उसको पता नहीं, मतलब सबको बाहर रुकने के बोलते हैं तो उसको उतना पता नहीं था कि क्या होता है अंदर। तो वो बाहर आती हैं, बोलते हैं कि मुस्कान अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसे एक अपने मंदिर में लेके जा रही हूँ, कल तक एकदम बिल्कुल ठीक हो जाए, तुम लोग टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है। उसके बाद वो उसको सादगी और नंदिनी भी बोलते हैं कि हम लोग भी चलें, बट बोलते हैं नहीं तुम लोग यहीं पे रुको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं देख लूँगी। उसके बाद ये इसको लेके जाते हैं। अब ये लोग अगले दिन ही अपनी कंपनी में आते हैं। अब यहाँ पे सादगी और नंदिनी को टेंशन होती है कि भाई क्या हुआ, तो वो फटाफट से गार्ड के पास फिर से आती हैं अपना छुट्टी लेके, हाफ ब्रेक लेके, कि भाई नंदिनी मतलब मुस्कान अब ठीक है कि नहीं ठीक है। तब उसकी जो गार्ड होती है फीमेल गार्ड, वो बोलती कि तुम्हारी जो दोस्त थी उसके ऊपर किसी ने काला जादू कराया था। अब जैसे इन बातों को सुनती है उसका पूरा सबका पूरे ऑफिस का पूरा दिमाग जाता है, भाई ये काम शायद नेहा ने ही करवाया होगा, बिकॉज ये कांड होने के बाद से ही नेहा का कहीं अता पता था ही नहीं, ना उसका फ़ोन लग रहा था, ना उसके घर का फ़ोन लग रहा था, ना उसके रेंट में कोई था। पूरा पूरा जो रेंट वाला रूम था पूरा खाली था, एक भी कपड़े उसके नहीं थे, सब उसे लग रहा था लोगों को भाई ये भाग गई है अपना कपड़ा लेके, जहाँ भी गई है इसका ही नाम होगा, मतलब इसका ही कांड है कुछ ना कुछ। जैसे सुनते हैं बातों को, फिर कुछ दिन बाद तक भाई उसको इन चीज़ों से निकलने में, मुस्कान को इन चीज़ों से निकलने में काफ़ी दिन लग जाते हैं। उसके फैमिली वाले आते हैं जो वेस्ट बंगाल में रहा करते थे, उसको फटाफट से अपने घर ले जाते हैं, बोलते नहीं अब तुमको कोलकाता आने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे तुम मेरे घर पे जो भी करना है घर पे रखो, बट ऐसी चीज़ों को हम झेल नहीं पाएंगे। भाई काला जादू किसी को पकड़ आकर उसकी लाइफ को बर्बाद कर दो, ये कहाँ की वो हो गए। अब फिलहाल नेहा का कहीं भी अता पता नहीं चलता है, ना उसके फ्रेंड सर्कल में। उसने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी सब कुछ डीएक्टिवेट कर दिया था, कुछ भी नहीं समझ में आया भाई नेहा गई कहाँ। तो क्या आपको पता है नेहा कहाँ है? तो गाइज़ ये थी कहानी जो एक जेलसी में होकर एक लड़की की पूरी लाइफ को बर्बाद कर दिया किसी ने। बेचारी ने कितने सपने देखे होंगे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, बट उसकी वजह से शायद सब कुछ स्पॉयल हो गया। उसने अपनी लाइफ को स्टक कर लिया एक ज़िंदगी को एक कमरे में। अब उसकी वो फटाफट अपने घर पे आके बैठ गई है, उसका फैमिली वाले डर के मारे कहीं जाने दे नहीं रहे हैं, तो भाई उसकी तो आफत ही है ना। तो कैसी थी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं अगली ऐसी हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के धन्यवाद। जय श्री राम।